हाय गाइस, कैसे हो? इस एपिसोड में हमें जानने को मिलेगा एंशिएंट गॉड मैंशन के सबसे कीमती ट्रेजर के बारे में, जो डी टियर का एम्ब्रियोनिक मिल नहीं है, बल्कि वह तो कुछ और है। इसके साथ ही सेंट्रल प्लेन्स में एक बहुत ही बड़ी मुसीबत आने वाली है। तो चलो शुरू करते हैं इस नॉवल एक्सप्लेनेशन वीडियो को। लेकिन उससे पहले लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था उसका एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि गु युआन, जू कुन, जियाओयान और पूरे अलायंस की आर्मी एक माउंटेन पर आ जाती है, जहाँ पर उनको पता चलता है कि हुन तियान्डी ने रियल्म को कहीं छुपा दिया है। इसीलिए अलायंस के आर्मी के काफी सारे एक्सपर्ट अलग होकर हुन रियल्म को खोजने लगते हैं। इसके बाद जियाओयान और अलायंस की आर्मी स्काई मैंशन अलायंस में आ जाती है, जहाँ पर हमें जियाओयान और ज्यूनर के बीच एक छोटे से कॉन्वर्सेशन को दिखाया जाता है। और फिर सीन शिफ्ट हुआ था एक बड़े से हॉल में, जहाँ पर अलायंस के आर्मी के पावरफुल एक्सपर्ट बैठे हुए हैं और उनके लिए इस तरह से हुन तियान्डी के बाहर आने का इंतजार करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था, जिस वजह से ली यिंग और काफी सारे लोग बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं। तभी गु युआन वहाँ पर आ गए थे और कहते हैं हुन रियल्म का पता चल चुका है, लेकिन अभी सिचुएशन काफी ज्यादा खराब है। इसकी वजह से सभी लोग और भी ज्यादा निराश हो गए थे और तभी पूरा सेंट्रल प्लेन जोर से कांप जाता है। ऐसा लगता है जैसे कि वहाँ पर कोई अर्थक्वेक आ गया हो। और उसी वक्त सभी लोगों को आसमान में काफी बड़ा सा कोल्ड ड्रोन दिखाई देता है और उस कोल्ड ड्रोन के अपीयर होने के साथ ही पूरा आसमान एक काले कलर की एनर्जी से ढक जाता है। लेकिन अभी उस कोल्ड ड्रोन में से कोई हलचल होते हुए दिखाई नहीं देता। धीरे धीरे थोड़ा सा इसी तरह से टाइम पास हो जाता है और तभी उस कोल्ड ड्रोन के ऊपर एक बंदा अपीयर हुआ था। यह कोई और नहीं बल्कि हुन तियान्डी होता है। और वहाँ पर आने के बाद वह गु युआन को काफी सारी धमकियां देता है और फिर उस कोल्ड ड्रोन से लाइट एनर्जी बिल्कुल एक लेजर की तरह निकलते हुए सेंट्रल प्लेन्स में अलग अलग जगह पर जाकर गिरता है, जिसकी वजह से वहाँ चारों तरफ केओस फैल गया था। अब आगे एपिसोड 236 की शुरुआत होती है और हमें सेंट्रल प्लेन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लोग खुद को बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। चारों तरफ सिचुएशन काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। तभी सीन कट होता है और हम सेंट्रल प्लेन के एक दूसरी सिटी को देखते हैं, जहाँ पर हमेशा ही चहल पहल बनी रहती थी। इसके साथ ही इस सिटी का पॉपुलेशन भी काफी अच्छा था। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ मौजूद थी। लेकिन अब बस अंतर यही था कि उस लाइट एनर्जी के अटैक के बाद सिचुएशन यहाँ पर भी काफी ज्यादा बदल चुकी थी। तभी एक अटैक आकर सेंट्रल प्लेन के उस सिटी से टकराता है, जिसकी वजह से वह पूरी सिटी कांपने लगती है। इस चीज को महसूस करके वहाँ पर मौजूद पावरफुल एक्सपर्ट तुरंत ही हवा में आ गए थे और अपने सामने की इस नजारे को देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और इससे पहले कि वह कुछ कर पाते, तभी वहाँ पर एक काले कलर का फॉग पूरी सिटी को ढक लेता है। और जैसे ही इस काले कलर के फॉग ने उस सिटी को ढका था, तुरंत ही काफी सारे लोग अपने आप ही ब्लास्ट होने लगते हैं और उनका ब्लड वहाँ पर चारों तरफ फैल जाता है। अचानक से हो रहे इस तरह के बदलाव को देखकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक होते हैं। वहीं आसमान में मौजूद वह पावरफुल एक्सपर्ट भी जब इस सीन को देखते हैं तो उनके दिलों में भी एक काफी बड़ा डर फैल गया था। और ऐसा सिर्फ उन एक्सपर्ट के साथ ही नहीं हो रहा था, बल्कि सिटी में मौजूद बाकी सभी लोगों की भी यही हालत होती है। सभी लोग डर के मारे इधर उधर भाग रहे थे। जिसको फ्लाई करना होता था वह सभी लोग उड़ते हुए वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, तो वह सभी लोग भी एक एक करके वहाँ पर ब्लास्ट होना शुरू कर देते हैं। कुछ ही सेकंड्स होते हैं तभी वह पूरा आसमान लोगों के ब्लड से भर गया था। इसके ऊपर मौजूद होता है वह काले कलर का फॉग, जिसके अंदर से लगातार एक ब्लडी ऑरा रिलीज होता है और फिर आसमान में मौजूद वह पूरा ब्लड उस फॉर्मेशन के अंदर जाकर एब्जॉर्ब होने लगता है, जो हुन तियान्डी के यहाँ पर आने की वजह से अपीयर हुआ था। जैसे ही वह पूरा ब्लड वहाँ पर मौजूद उस फॉर्मेशन की तरफ जाता है, तो वह ब्लैक कलर का फॉग जिसने पूरे आसमान को ढक रखा होता है वह भी गायब हो जाता है और उसके गायब होने के बाद बचता है सिर्फ एक ब्लड का स्मेल, जो कि वहाँ पर पूरे आसमान में फैला हुआ था। इस चीज को फील करके पावरफुल एक्सपर्ट्स भी अच्छा महसूस नहीं करते। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम सेंट्रल प्लेन्स में कुछ लोगों को देखते हैं, जहाँ पर उनकी नजर जा रही होती है हर जगह केओस फैली हुई थी। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ खून ही खून मौजूद होता है। लोग अपनी जान बचाने के लिए हर कोशिश कर रहे थे। बिल्कुल ऐसा ही सीन होता है सेंट्रल प्लेन्स के बाकी सभी सिटीज का। ऐसा कहा जा सकता है कि उस ब्लैक फॉग ने पूरे सेंट्रल प्लेन को ढक लिया है, जिसमें एक ब्लडी स्मेल भी मौजूद होता है। इस ब्लैक फॉग की वजह से पूरे सेंट्रल प्लेन में लोगों के चीखने, चिल्लाने और पैनिक करने की आवाज सुनाई देती है। वहीं दूसरी तरफ गु युआन, जियाओयान और बाकी के लोग स्काई मैंशन अलायंस से थोड़ी सी दूर पर एक सिटी के पास खड़े थे। अभी उन सब की नजरें देख रही थी नीचे के खून से भरे सेंट्रल प्लेन्स को। चारों तरफ ऐसे खराब सिचुएशन को देखकर वह सभी लोग गुस्से से लाल हो जाते हैं।
यानजिन एक हल्की सी आवाज में कहते हैं, आखिर अचानक से यह सब क्या हुआ? जिस पर गु युआन के चेहरे पर एक काफी डार्क एक्सप्रेशन आ चुका था। वह अपने हाथों को हवा में वेव करते हैं, जिससे वहाँ नीचे काफी सारे स्पेस में काफी सारे क्रैक अपीयर होते हैं, जिससे वो ब्लडी फॉग तुरंत ही वहाँ से दूर हो जाता है। तभी नीचे अंडरग्राउंड में एक फॉर्मेशन दिखाई देता है, जहाँ पर चारों तरफ काफी सारे बोन्स मौजूद होते हैं। तभी उस फॉर्मेशन के अंदर से एक डार्क ऑरा आसमान की तरफ रिलीज होता है। तो वह सभी लोग काफी शॉक हो गए थे, लेकिन असली हैरानी तो उन लोगों को तब होती है जब वह सभी नीचे जमीन में छिपे इस फॉर्मेशन को देखते हैं। इसको देखकर तुरंत ही वह सभी पहचान जाते हैं और कहते हैं, डिवोरिंग स्पिरिट एलिमिनेटिंग लाइफ फॉर्मेशन। इसको देखकर यानजिन गुस्से से अपनी मुट्ठी को बंद करते हुए कहते हैं, ये डिवोरिंग लाइफ फॉर्मेशन एंशिएंट टाइम से ही बहुत ज्यादा खतरनाक मानी जाती है। इसकी सबसे खतरनाक पावर यह है कि ये फॉर्मेशन किसी को भी डिस्ट्रॉय करके उसके अंदर से उसके ब्लड को बाहर निकाल सकती है, और तो और ये फॉर्मेशन उस ब्लड के अंदर से उसके एनर्जी को भी बाहर निकाल सकती है। और इसके इसी खतरनाक एबिलिटी के कारण इस फॉर्मेशन को एंशिएंट टाइम्स में ही खत्म कर दिया गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये फॉर्मेशन हुन क्लैन के हाथों लग गया। तो गु युआन कहते हैं, इस फॉर्मेशन को यहाँ पर हुन क्लैन के लोगों के द्वारा सेट किया गया है। लगता है इतने सालों के दौरान हॉल ऑफ सोल का काम सिर्फ पावरफुल एक्सपर्ट के सोल को इकट्ठा करना ही नहीं था, बल्कि इस फॉर्मेशन को भी सेट करना था। सच में हुन क्लैन बहुत पहले से तैयार था, जिस पर जियाओयान आसमान में मौजूद उस बड़े से फॉर्मेशन को देखता है और कहता है, इतने सारे लाइफ डिवोरिंग फॉर्मेशन की वजह से हुन तियांडी को जो एनर्जी मिल रही है, उसकी वजह से हुन तियांडी के लिए उस डी टियर के पिल के फाइनल स्टेप को कंप्लीट करना और ज्यादा तेज हो जाएगा। लेकिन जैसा कि मैं जानता हूँ, उसके हिसाब से इस लाइफ डिवोरिंग फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने के लिए काफी ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। उसके हिसाब से हुन क्लैन के लोगों ने इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने के लिए अपनी बहुत ज्यादा एनर्जी को यूज किया होगा, जिसकी वजह से अभी वह सभी लोग एग्जॉस्ट हो चुके होंगे। इस समय हुन क्लैन के वह सभी लोग हुन तियांडी के भरोसे हैं। तो गु युआन कहते हैं, चलो हम अभी के लिए वापस जाकर प्लानिंग करते हैं, क्योंकि हुन क्लैन ने अभी अभी जो कुछ सेंट्रल प्लेन में किया है, उसकी वजह से वह सभी लोगों का दुश्मन बन चुका है। इसीलिए अगर हम उन सभी लोगों को अपने साथ मिला पाए तो अलायंस का पावर और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। इतना कहकर गु युआन अपने हाथों को हवा में वेव करते हुए वहाँ से चले जाते हैं, जिस पर बाकी सभी लोग भी एग्री होते हैं और एग्री होकर गु युआन को फॉलो करके वहाँ से चले जाते हैं। तो जियाओयान भी हाँ करते हुए कहता है, भले ही अभी हुन क्लैन के लोग एग्जॉस्ट हो चुके हैं, लेकिन अगर हुन तियांडी सच में दाऊदी में ब्रेक थ्रू कर जाता है तो फिर वो अकेले ही पूरे दुई कॉन्टिनेंट के एक्सपर्ट से फाइट कर पाएगा। खैर अभी के लिए तो हम अपना बेस्ट ही कर सकते हैं। अलायंस के सभी लोग जस्ट हेडक्वार्टर्स में वापस ही लौटे थे, तभी उनको हॉल के बाहर खड़े जू कुन दिखाई देते हैं, जो कि पिछले हाफ मंथ से गायब थे। वहीं जू कुन के पीछे जी यान खड़ी होती है। जू कुन जी यान और सभी लोगों को देखकर बोलते हैं, अनएक्सपेक्टेड बात है कि हुन क्लैन के पास ऐसी टेक्निक मौजूद है। तो गु युआन अपने सर को हिलाते हुए कहते हैं, हाँ अभी हम इतना ही कर सकते हैं। जैसे ही हम उन सभी एक्सपर्ट्स के पावर को यूज करके आसमान में मौजूद उस बड़े से फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करते हैं, तो उस फॉर्मेशन के डिस्ट्रॉय होने के साथ साथ हुन तियांडी के सपने भी हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। हालांकि इस समय हुन तियांडी की नजरों में एक ऑर्डिनरी एक्सपर्ट बिल्कुल चींटी के बराबर है, लेकिन दुई कॉन्टिनेंट में पावरफुल एक्सपर्ट की बिल्कुल कमी नहीं है। तो जियाओयान भी एक कड़वाहट से भरी हंसी के साथ कहता है, इस समय हमारे पास बस यही ऑप्शन बचा है, लेकिन जैसे ही हुन तियांडी दाऊदी में ब्रेक थ्रू करेगा तो फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। वहीं जू कुन, जो अभी तक शांत खड़े थे, वो एक बार अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़ते हुए पीछे मौजूद जी यान को देखते हैं और फिर फाइनली वो एक गहरी सांस लेने के बाद कहते हैं, अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ। अगर वो हुन तियांडी दाऊदी में ब्रेक थ्रू कर सकता है तो फिर हम भी एक गॉड यानी कि दाऊदी को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ही जू कुन के ये शब्द बाहर आए थे, ऐसा लगता है जैसे कि वहाँ पर सब कुछ रुक गया हो। इवन कि गु युआन भी काफी हैरान हो जाते हैं और जू कुन की तरफ देखते हैं। काफी समय तक वहाँ का एटमॉस्फेयर इसी तरह से शॉक से भरा हुआ था और फिर लोग धीरे धीरे रिकवर होते हैं। उन सभी को ऐसा लग रहा होता है कि जैसे उनके दिमाग काम नहीं कर रहे। सभी लोगों को यह बात बिल्कुल ही रिडिकुलस लग रही थी। भले ही शब्द जू कुन के मुंह से बाहर आए हो, तब भी लोगों को इस चीज पर भरोसा नहीं होता। पिछले दसों हजारों सालों में इस पूरे दुई की कॉन्टिनेंट में कोई भी दाऊदी पर ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया। इस वजह से सभी को समझ में आ गया था कि वो लेजेंडरी दाऊदी लेवल बहुत दूर है, इतना दूर कि उसके बारे में इमेजिन करना भी मुश्किल है। तो यानजिन कहते हैं, तुम मजाक कर रहे हो, है ना?
इस समय यानजिन का गला सूख गया होता है, लेकिन तब भी उनके अंदर एक छोटी सी उम्मीद की रोशनी जाग गई थी, क्योंकि इस समय पूरे अलायंस की आर्मी पूरी तरीके से डिस्ट्रक्शन के पास आ गई है। और फिर जब एक बार हुंती दाऊदी में ब्रेक थ्रू कर लेता है तो फिर वो सभी लोग सारी अपॉर्चुनिटी को खो देंगे, क्योंकि दाऊदी लेवल के पावर का विरोध करना इंसानों के बस की बात नहीं। लेकिन अगर ज़ुकुन की बात सच है तो चीजों को बदलना सच में पॉसिबल होगा, जिस पर फिर जियाओयान थोड़ा सा हेजिटेट करने के बाद सही शब्दों को चूज करते हुए बोलता है, एल्डर ज़ुकुन, ये समय मजाक करने का नहीं है। वह ऐसा इसलिए बोल रहा था क्योंकि अगर ज़ुकुन के पास सच में कोई ऐसा मेथड होता तो इतने सालों तक वो दाऊ शेंग के 9 स्टार पर अटके नहीं होते। इस समय गु युआन भी शांत थे, बस उनकी आंखें लगातार ज़ुकुन को देखती रहती हैं। वो ज़ुकुन के मुंह से उस एक्सप्लेनेशन को सुनना चाहते थे जो उनके शब्द को कंफर्म कर सके कि एक दाऊदी को क्रिएट करना कैसे पॉसिबल है। सभी की आंखों में इस डाउट को देख के ज़ुकुन के चेहरे पे एक हल्की सी स्माइल आ जाती है। वो कहते हैं, तुम सभी बिल्कुल चिंता मत करो, मेरे पास अभी इस वक्त तुम सभी के साथ मजाक करने का समय नहीं है। लगता है सच में हमारे ऊपर हेवेंस की ब्लेसिंग है कि हमारी साइड में भी एक एलीट दाऊदी प्रोड्यूस हो सकता है। तो गु युआन कहते हैं, क्या तुम इसको थोड़ा सा समझा सकते हो? जैसे ही गु युआन इस चीज को कहते हैं उनका हाथ तुरंत ही कांपने लगता है, जिस पर ज़ुकुन अपने सर को थोड़ा सा ऊपर की तरफ करते हैं और उनकी आंखें देखती हैं उस बड़े से हेवनली फ्लेम स्क्वायर को जिसे वो एंशिएंट गॉड मैंशन से लेकर आए थे। उसको देखकर ज़ुकुन काफी समय तक शांत रहने के बाद कहते हैं, एक्चुअली मैं एंशिएंट गॉड मैंशन का सबसे कीमती ट्रेजर वो डी टियर का एम्ब्रियोनिक पिल नहीं है। इसको सुनकर जियाओयान काफी गहरी सोच में पड़ जाता है। फाइनली उसकी उंगली पॉइंट करती है उस हेवनली फ्लेम स्क्वायर की तरफ। वो कहता है, एल्डर ज़ुकुन, क्या आप उस चीज की बात कर रहे हो? ये सुन के ज़ुकुन कहते हैं, हाँ बिल्कुल, नहीं तो और ऐसा क्या हो सकता है कि मैं इतनी भारी भरकम चीज को बस फालतू में बाहर लेकर आऊंगा। और फिर ज़ुकुन अपने हाथों को हवा में वेव करते हैं, जिससे उनके सामने का एरिया फ्लक्चुएट होता है। तभी सभी की आंखों के सामने का नजारा थोड़ा सा धुंधला हो गया था, और जब अगली बार उन सबकी आंखें ओपन होती हैं, तो वह सभी लोग हेवनली फ्लेम स्क्वायर के ऊपर अपीयर हो गए थे। तुरंत ही जियाओयान की आंखें उस बड़े से स्टोन स्टैचू के चारों तरफ मौजूद बड़े बड़े खंभों के ऊपर जाती हैं, और जियाओयान तुरंत उन बड़े बड़े स्टोन पिलर्स को अच्छे से चेक करने लगता है, लेकिन उसको कोई भी एनर्जी फ्लक्चुएशंस महसूस नहीं होता। वहीं ली यिंग के काफी देर तक तलाश करने के बाद भी उनको कुछ पता नहीं चलता। वह कहते हैं, आखिर यहाँ पर क्या अलग है? जिस पर ज़ुकुन, जिन्होंने इस वक्त अपने हाथों को पीछे किया था, वो उस बड़े से पहाड़ जैसे स्टोन स्टैच्यू को देखकर कहते हैं, क्या तुम सभी लोगों को तोशी एंशिएंट गॉड के ओरिजिन या फिर उनकी आइडेंटिटी के बारे में पता है? ये सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। सभी लोगों की आंखें एक दूसरे को देखती हैं और फिर सभी साथ में अपने सिर को ना में हिलाते हैं, और फिर यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग जानने वाले हैं तोशी एंशिएंट गॉड के बारे में कि आखिर वह कौन है और उनकी असली पहचान क्या है। इसीलिए नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लो ताकि नेक्स्ट एपिसोड आपसे मिस ना हो जाए। तो चलो मिलते हैं एक और न्यू नॉवल एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।